मोना का फोटो है करामाती। मेरे लिए तो पता है क्या मतलब क्या है ना, आज का विषय बस है एक ही तो इतनी हैरानी वो अपने बॉयफ्रेंड को हमसे कहीं मौत ईवीएम का मामला इस समय ब्रेकअप है। गर्मी का माहौल सा बना रखा है। एक पक्ष कहता है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, दूसरा पक्ष कहता है कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में भारत देश में आ चुकी थी और इसका पहला सर्वेक्षण या क्षेत्र में लाने के लिए केरल के जो है पेरुल विधानसभा में जो है किया गया। उसके बाद 1999 में इस पर वोट पड़ना जो है शुरू हो गया। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब ईवीएम के बारे में हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह एक ऐसा सिस्टम है भारत जैसे देश में जहां दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हो, अगर वहां पर चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए तो बहुत खर्चीला होता है। सोचिए एक लोकसभा हो या विधानसभा हो, ज़्यादातर चुनाव ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जाता है। तो एक एक विधानसभा या लोकसभा में 15-20 प्रत्याशी नामित होते हैं। उनके नाम का बैलेट पेपर और सिंबल नामित करना चुनाव आयोग के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक सुविधा के लिए भारत में अपनाया जाता है। लोग कहते हैं कि विदेशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। उस देश की जनसंख्या भारत की अपेक्षा कम है। इस समय भारत जो है दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, प्रबुद्ध देश है और आर्थिक स्थिति कमजोर न हो। एक चुनाव पर देश के ऊपर बहुत बड़ा व्यवहार होता है। इस व्यवहार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया हर 5 साल के बाद होती है, चाहे वो राजकीय चुनाव हो, चाहे सांसदीय चुनाव हो, यानी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तो एक चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरकार को खर्च करना पड़ता है। पैसे कम हो, काम तीव्र गति से तीव्रता के साथ जल्दी में हो जाए। अब 2 दिन आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में लग जाएंगे, फिर काउंटिंग में समय लग जाएगा। इस तरह से प्रिंट होना, उसके बाद उनके वेट बढ़ते हैं ना, बैलेट के बाद के कोई यहाँ ढोना वहाँ करना, ये सारी बातें होती हैं। ईवीएम बहुत सरल और सहज मशीन हो गई है चुनाव के लिए भारत में। दुनिया में नहीं होता कोई बात नहीं, वहाँ की आबादी इतनी नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला तो देश भारत है। और भारत में एक एक प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर 400, 425 विधानसभा, 200 विधानसभा, 250 विधानसभा, और इसमें प्रशासन को भी सहयोग लेना होता है। आज लोग जो है दंगाई आ जाते हैं, भड़काऊ आ जाते हैं, लोग अपना आस पास जमाने के लिए बैलेट बॉक्स को प्रभावित कर देते हैं। कोई पानी डाल देता है, कोई कीचड़ डाल देता है, कोई खराब कर देता है। लेकिन हमारी ईवीएम इतनी स्ट्रांग है जो कि भारत के हैदराबाद जो है बेंगलुरु से 2 जगहों से बनती है, इसके द्वारा जो है करते हैं। अब एक बात यहाँ ये आती है, लोग कहते हैं ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में गलती होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे अधिवक्ता लोग जो है एक डमी लाए थे, तो उनका कहना था ईवीएम इस तरह से कोर्ट हमने हमको दिया, केला दिया, उनको दिया, ये प्रिंट हुआ। ये आप डमी पे दिखा रहे हैं। एक उदाहरण लेके चलिए, आप भारत में रेडियो देखे होंगे, टीवी देखे होंगे, मोबाइल देखे होंगे। आप इनका जब कंपोनेंट चेक करेंगे सबके अलग अलग होंगे, इनकी सर्किट अलग अलग होगी। इनकी सर जो आप दिखा रहे हैं डमी, वो अपने पे दिखा रही है। हमारे कहने का मतलब ईवीएम गलत है तो आप ईवीएम जो है भारत सरकार के निर्वाचन से आप संपर्क करिए, उनसे कहिए कि हमें संदेह है ईवीएम गलत काम करती है और इसमें नंबर जंपिंग का कंपोनेंट लगा है कि 2% इसमें से 2% इसमें से काट करके इसमें प्लस करती है। आप इसके लिए आग्रह पत्र सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चुनाव आयुक्त के यहाँ दे करके आप मान सकते हैं कि परीक्षण के लिए हमें चाहिए। अगर सरकार सहमत होती तो आपको परीक्षण के लिए दिया जाएगा, अगर सहमत नहीं होगी तो ईवीएम आपके परीक्षण आप टच नहीं कर सकते। ईवीएम एक ऐसी चीज़ है, भारत के जिस तरह से कोषागार जो है सशक्त जो है जगह रखे जाते हैं मजबूती से, स्ट्रांग रूम जिसे कहते हैं आप ना, ईवीएम एक ऐसी ही मशीन है जिसको हमेशा स्ट्रांग रूम में रखना पड़ता है। जैसे भारत के जो है बैंकों में लाकर की व्यवस्था होती है, आपका कोई सामान बैंक बहुत सुरक्षित जो है लाकर में रखती है, उसी तरह से भारत सरकार के जो द्वारा बनाई गई है जिससे मतदान प्रारंभ करा करके संपन्न कराया जाता है और गणना कराई जाती है। इसके अंदर जो कंपोनेंट है कि सहजता से, जैसे आपने मोबाइल चार्ज कर दिया तो उस मोबाइल की कैपेसिटी होती है 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा, 25 घंटा उस चार्ज होकर के जो है अपनी एक्टिविटी में रहेगा। अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया
तो फिर भी जब आप उसको चार्ज करेंगे फिर सही टाइम लेकर के आएगी। यानी मोबाइल में एक बैटरी ऐसी सेफ होती है जो जब आप चालू करेंगे समय जो है उसमें आपका वही आएगा। फिर उसी तरह से ईवीएम में होता है, अगर आपकी ईवीएम डिस्चार्ज हो जाए लेकिन आपने जितना मत दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अमुक काउंट को आपने दिया है, तो वो जब आपका ऑन होगा तो वो समय को कैलकुलेट करते हुए डिस्प्ले जो है शो कर देगी। जिनकी 6 महीने तक वैधता ये होती है कि अपना डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट 2 जगह आ गया, एक काउंट हुआ एक डिस्काउंट हुआ। आपने जो मत डाला 3 4 5 6 7 8 किस नंबर किस यूनिट को कितना गया, इसके साथ एक संचालन होती है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, एक बीपी पैड होता है। बीपी पैड के माध्यम से सत्यता की जांच के लिए लगाया जाता है। वो बीपी पैड आपका अगर आपने वोट दिया तो पारदर्शिता को अपनाते के लिए एक पारदर्शी शीशे में आपको प्रिंट होकर के दिखाई पड़ता है कि 1 नंबर 2 नंबर या ए बी या सी को आपने वोट दिया है, तो आपको देखकर एक सर्टिफिकेशन होता है कि हमने वोट जो है दे दिया है, इस चुनाव चिन्ह को मिल गया है। अब कई बार आपने सुना होगा तो लोग कहते हैं वोट हम कांग्रेस को देते हैं चला जाता है बीजेपी को, अक्सर करके सुना जाता है। इस बात को मैं सत्यता सिद्ध नहीं करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि भैया हमने अपना वोट तो ईवीएम को दे दिया। अब ईवीएम की मर्जी है वो किसको देगी। हम एक चुनाव के दौरान जो है गए थे तो रास्ते में मिले व्यक्ति से पूछा भैया आपने अपना वोट दिया? हाँ दे दिया। भाई किसको दिया वोट? कहा भाई मैंने अपना वोट तो ईवीएम को दे दिया। अब ईवीएम की मर्जी है वो किसको वोट देगी। अब ईवीएम की मर्जी है, आप जो है वैज्ञानिक सिस्टम से प्रमाणिक तौर पर स्ट्रांग कंपोनेंट सर्किट वीवीपैट कंट्रोल रूम यूनिट जो ईवीएम का सिस्टम जितने होते हैं वो बड़े अच्छे हैं, टिकाऊ हैं। और पहले जो है इतना अस्थायी रूप से बैलेंस के स्ट्रांग नहीं होती थी, जिनकी कैलकुलेशन क्षमता जो है काफ़ी समय तक चले। लेकिन अब अच्छी मशीनें आ गई हैं जो है, अगर आपको संदेह है तो आप अपने आधार पे नहीं दिखा सकते हैं कि कैसे होगी, क्योंकि भारत जो है विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ऐसे में जब देश हमारा प्रगति कर चुका है तो आप डमी में आप दिखा देते हैं। आपके डमी को जो है हम सहमत नहीं है, हम जिस पर वोट देते हैं जो भारत सरकार के द्वारा निर्मित है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, जिस पर भारत सरकार अब तक कई राज्यों का विधानसभा का लोकसभा का चुनाव करा चुकी है, उन मशीनों को परीक्षण के लिए आप आग्रह कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग के यहाँ सरकार से निवेदन करते हैं कि अगर आपको संदेह है कि 100 मशीन 50 मशीन आप ले लीजिए, लेकर के नंबर 1 वाली मशीन में कुछ आप वोट डाल दीजिए, किन किन पार्टियों को आपने वोट दिया, 2 वाले में डाल दिए किन किन पार्टियों को दिया, तो आप कुछ दिन के बाद उसको 15 दिन 20 दिन के लिए पैक करके रख दीजिए। उसके बाद आप खोल लीजिए उस मशीन को, जैसे प्रक्रिया में होता है। खोलने के बाद आप काउंट कर लीजिए, अगर आपका लिखित जिसमें कि 1 नंबर वाली मशीन में हमने इतना वोट डाला था, इस पार्टी के लिए इतना दिया था, इस पार्टी को इतना दिया था, आपके पास लिखित है या लिखित या जांच या सत्यापन आप जो सुप्रीम कोर्ट के सामने, पत्रकार के सामने और उसके बाद चुनाव आयोग के वरिष्ठ लोगों देकर कर लीजिए, पता लग जाएगा। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। दोस्तों ये मेरी निजी राय है, इसमें सघनता की जाँच की कोई गहरी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मेरा विचार अच्छा लगता है, किस तरह से लगता है, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। जय हिंद।